हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज जो है फिर हम लोग एपिसोड नंबर 2 लेके आए हैं। इस एपिसोड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज के अंतर्गत एपिसोड नंबर 2 है। इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक को, छोटे छोटे जो टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को हम लोग पढ़ने के पहले थ्योरी पढ़ने का कोशिश करते हैं और उस थ्योरी के अंतर्गत सारे उस पॉइंटों को इंक्लूड करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और वो जो है महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, यानी बुलेट पॉइंट के रूप में हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। इस सीरीज में हम लोग आज लिए हैं बक्सर का, एपिसोड नंबर 2 में बक्सर का युद्ध लिए हैं। अब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। इससे पहले क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए इससे अच्छा वीडियो और लाते रहे। चलते हैं इसके अगला अथी में कैसे शुरू होता है बक्सर का युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे 1757 के प्लासी का युद्ध हमने क्या किया था, पिछले एपिसोड नंबर 1 में पढ़े थे। तो आप लोग यदि नहीं पढ़े तो जाके वहाँ पे देख लीजिए। ठीक, 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में देखे किस तरह से क्या किया था, किस तरह से बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। और हराने के बाद देखिएगा बंगाल में जो है मीर जाफर, किसको, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा। क्या करेगा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। किसको, मीर जाफर को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे। और मीर जाफर जो रहते हैं 1757 से 1760 तक जो है ये बंगाल के नवाब के रूप में रहेंगे। जैसे मीर जाफर रहेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद जो आता है मीर कासिम आता है। और ये मीर कासिम जो था मीर जाफर का जमाई रहता है, यानी दामाद रहता है। और ये जो 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब रहेंगे, लेकिन रहते कैसे, मीर जाफर को धोखा दे के बनते हैं। ये बंगाल के नवाब तो बनते हैं और ये मीर जाफर के धोखा दे करके बनते हैं। कैसे बनते हैं, मीर जाफर को धोखा दे के बनते हैं। और देखिएगा मीर कासिम जो है मीर जाफर का जमाई भी रहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मीर जाफर को धोखा देके कौन बनता है, मीर कासिम बनता है। लेकिन मीर कासिम जो था एक अच्छा शासक था। क्या बंगाल का क्या था, एक अच्छा शासक हुआ करता है। देखिएगा मीर कासिम के बारे में देखते हैं कि मीर कासिम का क्या क्या काम किया था और ये किस टाइप के इंसान हुआ करते थे। मीर कासिम के बारे में देखिएगा तो यह एक जो है योग्य व्यक्ति था, यानी बंगाल के लिए या भारत के लिए सोचिएगा तो एक अच्छा व्यक्ति था, मीर कासिम को माना जाता था। ये काम क्या करते हैं, जैसे ये अपना बंगाल में नवाब बनते थे, ये काम शुरू करते हैं तो पहला काम करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करना चालू कर देता है। क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इधर उधर कूदते रहता है, इधर उधर जो भ्रंश फैलाते रहता है, उसको क्या करता है, उसको नियंत्रण करना चालू कर देता है मीर कासिम। दूसरा काम क्या करता है, इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। ये क्या करता है, बंगाल की राजधानी जो पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था उसको चेंज करके मुंगेर कर देता है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा ये चीज़। तीसरा काम देखिएगा, मुंगेर में तोड़दार बंदूक का निर्माण करता है और तोप खाना भी वहाँ पे बनाते हैं। मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, राजधानी मुंगेर कर देता है बंगाल की राजधानी। और उसके बाद देखिएगा मुंगेर में जो है तोड़दार बंदूक का निर्माण करता है और तोप खाना भी वहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद देखिएगा दस्तक के दुरुपयोग को रोका जाता है, क्योंकि दस्तक तो ख़त्म कर देता अलीवर्दी खां, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ न कुछ जगह ऐसे ही होते रहता था। तो उसको क्या कहे, उस दुरुपयोग को क्या करता है मीर कासिम, रोकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा तो नए कर लगा देते हैं। अब देखिए दो क्या किया, फ्री ट्रेड तो हो रहा था दस्तक के थ्रू, उसको क्या किया है इन्होंने पूरी तरह रोक दिया। और क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नए टाइप के कर लगा देते हैं। ठीक, और देखिएगा छठा काम देखिएगा, पटना में 148 अंग्रेज सहित सभी को बंदी बना लेता है। मीर कासिम क्या करता है, पटना जैसे क्षेत्रों में आते हैं और वहाँ पे क्या करता है, जो अंग्रेज इधर उधर की बात फैलाते रहते हैं उसको 148 सहित अंग्रेज का अधिकारी सहित क्या करता है, उसको सबको जो है बंदी बना लेता है। चलते आगे क्या किया और मीर कासिम के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिएगा उपयुक्त कारण, यानी जो सब कारण हमने पढ़ा, जो ये ऊपर में जो कारण थे, ये सारे काम जो किए हैं, ये सारे काम के कारण जो है मीर कासिम को अब क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हटाने का कोशिश करेगा। अब हटाएगा, किस तरह से हटाएगा देखिएगा, उपयुक्त कारणों से, यानी ऊपर जो भी कारण हुआ, काम जो किया था उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज़ हो जाता है। क्या होता है, काफ़ी नाराज़ होता है और क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे युद्ध में बदल जाती है। वही कारण जो होता है क्या करता है, धीरे धीरे बाद में छोटे छोटे युद्धों में बदल जाएंगे और वो युद्ध क्या होंगे, मीर कासिम हारने लगते हैं। जैसे कि पहला युद्ध देखिएगा वो कटवा के लड़ाई होता है, कौन होता है, कटवा की लड़ाई होता है 1763 में। ये सब भी लड़ाई 1763 में ही होता है।
कटवा का लड़ाई होता है। इसके बाद देखिए गिरिया की लड़ाई होगा, उसके बाद सूती की लड़ाई होगा, उसके बाद उदय नाला की लड़ाई होता है। ये सब सारे युद्ध जो है 1763 में होते हैं। और इन सारे युद्धों में देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम क्या होगा, हार जाएगा। मीर कासिम क्या होते हैं, हार जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देगा। इन उपयुक्त युद्धों के कारण मीर कासिम को हार जाती है और ये इसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। और पुनः बंगाल का नवाब किसको बना देगा, मीर जाफ़र को बनाएगा। किसको बनाएगा, मीर जाफ़र को बना देता है। ठीक, चलते हैं अब अगले पेज में, देखते हैं कि अब मीर कासिम क्या काम करते हैं उसके बारे में। जैसे मीर कासिम को बंगाल के नवाब से पद से हटा देता है, क्या करता है, नवाब के पद से हटा देता है, तो क्या करता है, उसके बाद वह जो है अवध के नवाब से जाके मिलता है, मुग़ल बादशाह से जाके मिलता है और अपनी बातचीत रखता है वहाँ पे कि बंगाल में ऐसा ऐसा बात हो रहा है, आप लोग क्या करिएगा, हमें भी कुछ सुझाव दीजिए। उनसे सुझाव मांगते हैं। तब क्या होता है, वहाँ पे सुझाव मिलने के बाद जो है एक गठबंधन सेना का नियुक्त करता है। गठबंधन सेना में देखिएगा बंगाल के मीर जाफ़र रहेंगे। उसके बाद देखिएगा शुजा-उद-दौला अवध के नवाब रहेंगे, जो उसका सेनापति रहेगा। उसके बाद देखिए मुग़ल बादशाह जो रहते हैं शाह आलम, उसके सेनापति रहेंगे। तो देखिएगा इस बक्सर और इस गठबंधन सेना का गठन होगा और उसके बाद होंगे बक्सर का लड़ाई। कब होगा, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध की बात कीजिएगा तो ये डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और ये जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन सेना के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता जो रहता है हेक्टर मुनरो होता है। कौन होता है, हेक्टर मुनरो हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति। उधर से निर्णय कर रहे थे। और इधर से गठबंधन सेना की तरफ से देखिएगा तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकेंड, ये जो है गठबंधन सेना की तरफ से रहता है। मीर कासिम जो होते थे वो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, जो उसको हटा दिया गया था। शुजा-उद-दौला जो थे अवध के नवाब हुआ करते थे। उसी तरह शाह आलम देखिएगा मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। ये दोनों के बीच में गुट में क्या होता है, युद्ध होता है। और उसे ही क्या कहा जाता है, बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या निकला, कुछ न कुछ तो परिणाम निकला होगा ना। तो बक्सर का युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, फिर से जीत जाती है। और जैसे ही जीत जाती है तो फिर से वो क्या करता है, बंगाल में देखिएगा अवध के नवाब को देखिएगा। और उसके बाद देखिएगा अवध के नवाब को देखिएगा और मुग़ल बादशाह को क्या करेंगे, उसके ऊपर एक संधि लगाएंगे, इलाहाबाद का संधि। जो इस टॉपिक के बाद हम लोग इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह देखते रहिए। और यदि सारा एपिसोड देखिएगा तो बढ़िया रहेगा कि सीरीज में हम लोग चल रहे हैं इसीलिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसलिए कमेंट कीजिए जो कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के काम करते रहें आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।